राधे राधे। आज के युग में नास्तिक व्यक्ति बहुत ही खुश है। आप बोलोगे गुरुजी आज ऐसी आप बात क्यों कर रहे हैं? कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो लोग भगवान का नाम नहीं लेते, नित्य कर्म नहीं करते, भगवान के मंदिर नहीं जाते, 24 घंटे केवल पाप कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, वो इस कलयुग में अत्यंत प्रसन्न हैं। मदिरा का सेवन कर रहे हैं और हर वो गलत काम कर रहे हैं जो मैं अपने मुख से बोल भी नहीं सकता, और वो सुखी हैं। और वहीं एक व्यक्ति जो सुबह शाम रात दिन परमात्मा की आराधना करता है, परमात्मा का नाम लेता है, उसकी पूजा करता है, उसकी भक्ति करता है, उसमें श्रद्धा रखता है, वो हर पल दुखी है। वास्तविकता में दुख और सुख कुछ नहीं है, ये आपके मन के भाव हैं। व्यक्ति पैसे को ही सुख मानता है। आप किसी को भी धन देकर के देखिए, उसके चेहरे पे जो मुस्कुराहट आएगी बड़ी ही अलौकिक आएगी। यदि वो धन प्राप्त करता है तो वो बड़ा ही प्रसन्न होता है। उसे ये पता ही नहीं होता कि ये धन उसका है ही नहीं, ये तो उसकी सरकार ने प्रिंट किया है। कोई डॉलर छाप रहा है, कोई यूरो छाप रहा है, हम भारतीय रुपए छाप रहे हैं। क्या भगवान को इन सब चीजों से कोई लेना देना है? बिल्कुल भी नहीं। भगवान को आपके धन से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये सारा धन मेटेरियलिस्टिक है, ये शाश्वत नहीं है और ये आपकी सरकार द्वारा बनाया गया है। देखिए, एक कुत्ते को या एक शेर को यदि आप 1000 का नोट दोगे या 500 का नोट दोगे तो उसके कुछ समझ में आएगा? नहीं आएगा। यदि आप किसी चूहे के सामने 500 का नोट रख दोगे तो उसके लिए मात्र वो कागज का टुकड़ा है, वो उसे कुतर देगा या फाड़ देगा, क्योंकि उसके लिए उस वस्तु का कोई मोल नहीं है। लेकिन उसी जानवर के सामने यदि आप कोई खाने योग्य वस्तु रखोगे तो वो क्या करेगा? उसे ग्रहण करेगा। कभी हो सके तो शहर से थोड़ी दूर जाएं, आपको जानवर स्पेशली बंदर दिखाई देंगे। बंदर के पास या किसी भी जानवर के पास न तो घर है, न उसके सामान को संचित करने के लिए उसके पास कोई अलमारी है, न वो अपने बच्चों के लिए कोई घर बनाता है, न अपनी 7 पीढ़ियों के लिए कुछ सोचता है। केवल मनुष्य ही ऐसा व्यक्ति है जो आगे की सोचता है। क्यों? कि उसके पास विवेक ज्ञान है। और ये 2 ऐसी दिव्य शक्तियां हैं जो केवल मानव को ही प्राप्त है, किसी अन्य जीव को प्राप्त नहीं है। 84 लाख योनियों में केवल मनुष्य ही एक ऐसा है जिसके पास ये विवेक और ज्ञान प्रदान करते हैं। 6 देवता बहुत ही प्रमुख है इस मानव योनि में। विघ्नों का नाश करने के लिए है विघ्नहर्ता, ये हमारे विघ्नों का नाश करते हैं। आरोग्य प्रदान करने वाले हैं भगवान सूर्य, क्योंकि सूर्य देवता आरोग्य के दाता है। इस सृष्टि में यदि कुछ भी फल फूल रहा है, बढ़ रहा है, तो वो भगवान सूर्य देव की कृपा से है। सूर्य देवता बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यदि आप अपने आप को पवित्र रखना चाहते हो या कोई अपवित्र जगह को पवित्रता में आप चेंज करना चाहते हो, तो उसके कारक है भगवान अग्निदेव, क्योंकि जहाँ अग्नि का प्रज्वलन होता है वहाँ की भूमि शुद्ध हो जाती है। प्राय ऐसा देखा जाता है कि जब कभी यज्ञ किया जाता है वहाँ अग्निदेव साक्षात रूप से विद्यमान होकर के आहुतियों को ग्रहण करते हैं। आज यदि कोई किसान खेती करता है तो उस खेती को वो पूर्ण रूप से
उसका उपभोग करने के बाद उस खेत को, उस पराली को जला देता है, उसके बाद ही वो भूमि शुद्ध होती है। यानी नवीन खेती के लिए उसे उस भूमि को पवित्र करना होता है, और ये पवित्रता प्राप्त होती है उसे अग्निदेव की कृपा से। वैसे ही यदि कोई व्यक्ति मुक्ति चाहता है तो उसे भगवान गोविंद की शरण लेनी होती है। अब यहाँ पे हमें आता है भगवान का रोल कि आप क्या प्राप्त करना चाहते हो। मुक्ति तो उसका केवल और केवल एक ही संसाधन है कि आप भगवान गोविंद की शरण में रहें, क्योंकि भगवान गोविंद ही वो दिव्य आपको सुख प्रदान कर सकते हैं। अब आती है बात कि मुक्ति प्रदान करने के लिए पहली बात हमें ज्ञान होना चाहिए, और ज्ञान के भगवान हैं भगवान शिव। शिव समान दाता नहीं, हर कष्ट निवारण हार, अरे लज्जा मोरी राखियो, अरे गौरा के अवतार। तो शिव के समान कोई दाता नहीं, उनके जितना ज्ञान इस त्रिलोकी में किसी को नहीं। इसीलिए भगवान शिव हमेशा समाधिस्थ रहते हैं भगवान नारायण के ध्यान में, भगवान कृष्ण के ध्यान में। उनका रोया रोया भगवान श्री कृष्ण को पुकारता है। राम 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 नाम की धुन में भगवान भोलेनाथ खोए रहते हैं। तो सर्वप्रथम हमें मुक्ति प्राप्त करने के लिए ज्ञान तो चाहिए, और ज्ञान के देवता हैं भगवान शिव। अब वैसे ही शिवा यानी शक्ति, बिना शक्ति के आपको बुद्धि भी प्राप्त नहीं होगी। बुद्धि, चातुरता, ये सब माँ पार्वती यानी शिवा की देन है। माँ का ध्यान चाहे आप लक्ष्मी रूप से करें, या आप काली रूप में करें, या सरस्वती रूप में करें, या शक्ति के रूप में करें, किसी भी रूप में करें, माँ के बिना हमें बुद्धि प्राप्त नहीं होती। इसीलिए तो शास्त्र कहता है कि प्रथम गुरु हमारी माँ होती है, क्योंकि माँ हमें बोलना सिखाती है, माँ हमें सारे व्यवहार सिखाती है। तो एक मानव को जीवन में सक्सेस के लिए 6 भगवानों का सहयोग प्राप्त होता है। प्रथम है गणेश, द्वितीय है सूर्य भगवान, तृतीय है अग्निदेव, चतुर्थ है भगवान विष्णु, पंचम है भगवान शिव, और षष्ठम है माँ शक्ति। तो ये 6 भगवान यदि हमारे साथ रहते हैं तो जीवन में आप उन दिव्य पदों को प्राप्त कर सकते हैं जिसकी मनुष्य कल्पना तक नहीं कर सकता। और आज हम क्या करते हैं कि हम ये जितना व्यवहारिक ज्ञान है इसे प्राप्त करने में लगे हैं। आपने जो 7th क्लास में किताबें पढ़ी थी, क्या आपको 9th क्लास में उसका क्वेश्चन पेपर मिला था? नहीं मिला होगा, वो 7th क्लास में ही ख़त्म हो गया। क्या वो ज्ञान आज आपके काम आ रहा है? आपको तो वो याद तक नहीं है, मुझे भी याद नहीं है, किसी को भी याद नहीं रहता। अगर किसी बीटेक स्टूडेंट को हम पकड़ें या किसी डॉक्टर को पकड़कर पूछें कि भैया MBBS के फर्स्ट ईयर में आपको ये पढ़ाया गया था, क्या आपको याद है? तो प्रैक्टिकली वो संभव नहीं होगा। हम अक्सर जो पढ़ते हैं वो भूल जाते हैं। हम उतना ही याद रखते हैं जितना हमने इस कक्षा में पढ़ा है, क्योंकि हम मन से नहीं बुद्धि से पढ़ते हैं। और परमात्मा ये चाहते हैं कि हम अपनी मन से उनकी भक्ति करें, बुद्धि से नहीं। तो आज के युग में लोग हनुमान चालीसा तो पढ़ रहे हैं, सुंदरकांड का पारायण कर रहे हैं, रामायण का पारायण हो रहा है, भागवत का आयोजन हो रहा है, भागवत का कीर्तन श्रवण हो रहा है, परंतु पाप नहीं कट रहे। इसका प्रमुख कारण है कि आप अपने मन से परमात्मा से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो।
आप केवल बुद्धि से परमात्मा से जुड़ने की कोशिश कर रहे हो, और जब तक आप अपने मन से उस परमात्मा के, अपने मन को परमात्मा के श्री चरणों में समर्पित नहीं कर देते, तब तक आप दुखी ही रहोगे। हमें पता ही नहीं होता कि हमारा जन्म क्यों हुआ है, किस कारण से हमें यहां भेजा गया, यही कुल हमें क्यों प्राप्त हुआ, हम बिजनेसमैन ही क्यों बने, हम डॉक्टर ही क्यों बने, हमारा जीवन कैसा होगा, हमारी पत्नी कैसी होगी, हमारी माता कैसे होंगे, हमारे पिता कैसे होंगे, हमारी संतान कैसे होगी। सब कुछ उस परमेश्वर के अधीन है, परंतु फिर भी हम ये समझते हैं कि इस दुनिया को हम चला रहे हैं। हमें उसका दासत्व स्वीकार नहीं है, हम अपने आप को ही राजा मान बैठे हैं, और यही हमारे पतन का सबसे बड़ा कारण है। हमारा पहला कर्तव्य ये बनता है कि हम इन 6 देवताओं को अपने मन से याद करें और इनके बताए हुए दिव्य मार्गों का अनुसरण करें। जब तक हम खुद नहीं बदलेंगे, हमारी संतान भी नहीं बदल पाएगी। एक व्यापारी थे, मैं उनका नाम नहीं ले सकता। उनके घर में एक नियम था, प्रतिदिन उनके घर में भोजन उपरांत, क्योंकि सारे बिजनेस में रहते थे, उनके पास समय नहीं होता था, भोजन उपरांत सारे मोबाइल फोन्स एक जगह, जब मोबाइल नहीं भी थे तब भी था उनके पास ये रूल, और जब आ गए तब भी ये रूल बना दिया गया था कि सब लोग 9 बजे रात्रि में अपने अपने मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ या फ्लाइट मोड में डाल करके हॉल में रख देंगे। और प्रतिदिन नित्य उनके घर में भागवत के पुराण पारायण किया जाता था या रामायण का पारायण किया जाता था। आप किसी भी ग्रंथ को ले लीजिए, उनके घर में ये नित्य सिस्टम था कि एक व्यक्ति उसका पारायण करेगा और सारे लोग उसका चिंतन करेंगे और उस पर मनन करेंगे। ऐसा प्रतिदिन 1 घंटा उस व्यापारी के घर में ये नियम चलता था। अब धीरे धीरे वंश बढ़ता गया, उसके बच्चों का विवाह हो गया, बहुएं आ गई, बहुओं ने भी उसका अनुसरण किया, आगे और पौत्र पैदा हो गए, वो भी उसका अनुसरण करने लगे। कुछ समय बाद वृद्धावस्था के कारण इन दादाजी का देहांत हो गया, और इनके देहांत के बाद उनके घर में भक्ति ही समाप्त हो गई। जो नियम थे वो सारे टूटने लग गए। कोई दादी की बात नहीं मानता था, न पुत्र मानने लगे, न पौत्र मानने लगे, और उनके बाद वाली संतति भी मानने नहीं लगी। और धीरे धीरे जैसा उन्होंने धन प्राप्त किया था, सारा धन समाप्त हो गया। देखिए, किसी की मेहनत से जोड़ा हुआ धन केवल संस्कार न रहने की वजह से, केवल भक्ति न रहने की वजह से सारा लुप्त हो गया। तब उन्होंने वापस सोचा कि हमने कितना बड़ा सुख खो दिया। जब हम भगवान के नाम का संकीर्तन करते, जब पिताजी हमें भगवान की कथाओं के बारे में बताते, हमारा मन परमात्मा में होता, तो हम कितने आनंदित थे। देखिए, व्यापार करना, कर्म करना, ये आपका नैतिक कर्तव्य है, परंतु भक्ति करना भी आपके लिए परम आवश्यक है। और यही बात हमें अपनी संतान को भी सिखानी है। जिस घर में भक्ति नहीं रहेगी, भले ही वहाँ पैसा आ जाए, परंतु आपकी संतान सुखी नहीं रहेगी, वो आपको सुख प्रदान नहीं कर सकेगी। आपके पास पैसा तो रहेगा, लेकिन संतान नहीं रहेगी, न पत्नी रहेगी, क्योंकि सब माया के चकाचौंध में भटक जाएंगे, दूर हो जाएंगे उस दिव्य सुख से जो हम परमात्मा की कृपा से प्राप्त कर सकते हैं। एक बार इस पर विचार अवश्य कीजिएगा, और सफलता के लिए, सक्सेस के लिए भगवान की शरण में रहने का प्रयास कीजिएगा। और इसका सरल साधन है भगवान के दिव्य पुस्तकों का श्रवण।
यदि हम अपने पुराण, हमारे वेद और उपनिषदों का यदि पाठ करते हैं, पूजन करते हैं, तो हमें वो दिव्य अनुभूतियाँ प्राप्त होंगी जो हमारे बड़े पूर्वजों को प्राप्त होती थी। हमें वो सुख समृद्धि प्राप्त होगी जिसकी अभिलाषा हम सदैव करते हैं। राधे राधे।